मम्मी पापा के सामने उन गाड़ियों की डिलीवरी ले रहा हूँ। हम एक मूवी के हीरो हैं, मर्सिडीज जी वैगन ये सब चला रहा हूँ। Karan Aujla is one of the most famous artists nowadays and personally he is my favorite too. और टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है करण औजला। तो आओ डिकोड करते हैं एक टीनेजर के माइंड में क्या चलता है जब वो करण औजला को सुनते हैं। देखो मेजरली 3 फेज होते हैं। फेज 1 होता है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। हमें ऐसा लगता है हम एक मूवी के हीरो हैं जब हमने कुछ चीज़ को अचीव कर लिया है। जैसे पर्सनली मैं अपना बताऊं कि जब मैं 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे दिमाग में मैं जब मैनिफेस्टेशन करता था तो यही आता था कि मैं 95-99% लाया हूँ एंड देन टीचर्स तारीफ कर रहे हैं, मम्मी पापा सर पे चढ़ा के बैठे हैं, क्या क्या गिफ्ट कर रहे हैं मुझे, ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी। एंड मैंने इवेंचुअली इस चीज़ को सच भी कर लिया। मेरे अब 95% आए हैं क्लास 10th के बोर्ड्स में। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए 2 बहुत ही एसेंशियल चीज़ें कही जाती हैं। पहली है मैनिफेस्टेशन और दूसरी है मेडिटेशन। तो करण औजला के गाने सुनने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, आपको मैनिफेस्टेशन करने का मौका मिलता है। तो उसका एक पहलू क्लियर हो जाता है अगर आप करण औजला के गाने सुनते हो। अब मेडिटेशन कैसे करना है वो आप देख लो। फेज 2 तब आता है जब हम अपनी सक्सेस को इमेजिन करने लगते हैं। जैसे मैंने अपनी सक्सेस में क्या इमेजिन किया कि मैं 95% लाया हूँ। कोई पैसा कमाने वाला आदमी होगा तो वो क्या इमेजिन करेगा, मैं BMW, मर्सिडीज जी वैगन ये सब चला रहा हूँ, अपने मम्मी पापा को उसमें घुमा रहा हूँ, दे आर वेरी हैप्पी। अपने मम्मी पापा के सामने उन गाड़ियों की डिलीवरी ले रहा हूँ। तो ये हम लोग अपनी सक्सेस के बारे में ड्रीम करने लगते हैं। फेज 3 वो होता है जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड तब हम औजला के गाने सुन रहे होते हैं। तब हम अपने फेलियर्स के दिनों को याद करते हैं, जैसे कि 52 बार्स सॉन्ग में कहा गया है करण औजला के द्वारा। एंड इवेंचुअली जब हमको सक्सेस हासिल हो जाती है ना तो हम लोग करण औजला के गानों को भूलने लगते हैं। जैसे कि अब मेरे को 95% आ गए तो मैं करण औजला के गानों को भूल गया। अब जब मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में घिस रहा हूँ अपनी, तो तब मैं वापस करण औजला को याद करूँगा, फिर उनके गाने सुनूंगा। तो अब टीनेजर्स की लाइफ का एक इररिमूवेबल पार्ट बन चुका है करण औजला। आई थिंक वो वर्ड गलत था, सॉरी। आपके क्या ओपिनियंस है इस बारे में? मुझे बहुत मज़ा आएगा जानने में। आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर देना। और भाई पहले मुझे एक भाई का कमेंट आया था, उसने ऐसी इंग्लिश लिखी थी मेरे सर के ऊपर से गई थी, तो प्लीज़ यूज़ सम अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश। हमेशा की तरह अपने तर्क वितर्क मेरे साथ शेयर करना कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।